हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स की दुनिया। और आज है हमारी वीडियो सेकंड और इसमें हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट ही है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन हम जो यहाँ पे चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, सॉरी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है, सेकंड। ओके, तो हम आगे बात करते हैं। पार्ट टू में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, बुक कीपिंग। अभी इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है। ओके, फिर उसके बाद हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी कंप्लीट की थी लास्ट वीडियो में। मतलब हमने बेसिक बेसिक चीजें देखी थी, जो भी एक तो टॉपिक से रिलेटेड हो सकती हैं कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और बहुत सारी चीजें। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वहां पे वो पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी और जो भी बेसिक इससे पहले के हैं वो आपको उससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बुक कीपिंग पढ़ेंगे। बुक कीपिंग क्या होता है? अच्छा, उसके लिए बुक कीपिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए कि अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा था। अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफाइंग होती है, क्लासिफाई करते हैं डाटा को। फिर हमने क्या पढ़ा था कि हम समराइज करते हैं डाटा को, फिर हम इंटरप्रिटेट करते हैं या फिर कह लो कि हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सब करने के बाद हम डाटा को कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। किससे कम्युनिकेट करते हैं वो भी हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, उसके बाद जो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, रिकॉर्डिंग का प्रोसेस जो होता है अकाउंटिंग में, उसमें एक स्टेप होता है बुक। ठीक है, रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं अकाउंटिंग के अंदर फर्स्ट स्टेप करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो जब हमने अकाउंटिंग पढ़ा था, हम इसको ना पूरा अकाउंटिंग से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसमें जो पहले की कुछ चीजें हैं वो किसमें होती है, बुक कीपिंग में होती है। ओके, तो सबसे पहले बुक कीपिंग की अगर हम बात करते हैं तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, ठीक है। बुक कीपिंग क्या है, एक अकाउंटिंग का पार्ट है। कब करते हो आप बुक कीपिंग, जब आप रिकॉर्डिंग का प्रोसेस कर रहे होते हो। क्या रिकॉर्ड कर रहे होते हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा था, हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। किसमें रिकॉर्ड करते हैं ये भी तो बताना पड़ेगा, किसके लिए कर रहे हो बुक कीपिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या क्या किया जाता है बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है। ठीक है मैम, आपने बता दिया। अब तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल इवेंट। ठीक है, ये यहाँ पे है फाइनेंशियल आई थिंक इंफॉर्मेशन होगा एंड इवेंट्स। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल डाटा है और इवेंट्स है आप उनको आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो इंफॉर्मेशन है वो मनी के टर्म्स में होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप हर चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो अकाउंटिंग में, हर चीज हर ट्रांजेक्शन को यूज नहीं कर सकते हो, केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन को यूज कर सकते हो जो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो या फिर किए जा सकते हो। तो फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी आपने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करे हैं फाइनेंशियल, उनको आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में। ओके, तो उसके बाद क्या करोगे, क्लासिफाई रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। आप जो भी डाटा आपने रिकॉर्ड किया आप उसको क्लासिफाई कर दो। ओके जी, उसके बाद क्या होगा, फिर हम आ जाते हैं डेफिनेशन पे। हर टॉपिक की अपने कुछ राइटर्स के द्वारा जो है डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे बुक कीपिंग के बारे में भी कहा गया है नॉनकोर्ट में। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग की एक आर्ट है। इसमें रिकॉर्ड करते हैं आप, बुक कीपिंग जो करते हैं वो किसमें करते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। किसकी करते हैं, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की करते हैं। जो भी जैसे टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी एस्पेक्ट्स, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, ये भी। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन क्या है, जो जे आर बैटली बॉय ने दी है कि बुक कीपिंग
इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक। ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं कि अभी है इसमें कि बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है, फिर से किस चीज की आर्ट है, बिजनेस डीलिंग को बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर यहाँ पे जैसे लिखा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर अकाउंटिंग की बात करें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके। तो अगर हम यहाँ पे एक रिजल्ट निकालें तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं तो क्या होता है, बुक कीपिंग पहले आता है। पहले क्या आता है, बुक कीपिंग आता है। मतलब आप पहले क्या करते हो, बुक कीपिंग करते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप अकाउंटिंग करते हो। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग का आगे का प्रोसेस होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ये अभी आगे जब आप डिफरेंसेस पढ़ोगे ना तो उसमें भी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि अकाउंटिंग वहां से शुरू होती है जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है। ठीक है, ओके मैम। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, अकाउंटिंग तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आ जाता है अकाउंटेंसी। हमने अकाउंटेंसी के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन 2-3 चीजें एक्स्ट्रा दी हुई है, वो डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, क्या कि अकाउंटिंग की जो भी सिस्टमेटिक नॉलेज है वो क्या है, अकाउंटेंसी है। फिर दूसरी चीज क्या है, इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, क्या, अकाउंटेंसी। यहाँ पे अकाउंटेंसी की बात हो रही है कि अकाउंटेंसी क्या एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आप डील करोगे किसके साथ, जो अकाउंटिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स है उनके साथ आप कैसे डील करोगे, मतलब आपको तरीका बताता है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद है कि इट एजुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन। ये हमें बताता है क्या, कि आपको कैसे मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमें बताता है कि आप कैसे मेंटेन करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स। या फिर और क्या बताता है, हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स। और ये हमें ये भी बताता है मेंटेन करने के साथ साथ कि आपने जो डाटा रिकॉर्ड किया है, जो मेंटेन किया है, उसको समराइज कैसे करना है, उससे जो भी आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको यूजर्स ऑफ अकाउंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें जो हैं वो कोलर ने कही है। उन्होंने कहा है कि अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी। ठीक है, अकाउंटिंग क्या है, एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जो भी थ्योरी और प्रैक्टिसेस आप किस में पढ़ते हो, आप अकाउंटेंसी में पढ़ते हो, वो सारी क्या है, वो अकाउंटेंसी से ही मतलब रखती हैं, संबंध रखती हैं। ओके, फिर उसके बाद अगर हम आगे पढ़े तो आगे जो है डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सबसे पहली बात क्या है कि इट इज अ प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या है, एक प्राइमरी स्टेज है। मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया था यहाँ पे कि बुक कीपिंग कहाँ पे आती है। सॉरी, मैं फिर से बता देती हूँ। हाँ, हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था कि बुक कीपिंग पहले आती है। ठीक है, और बाद को क्या आता है, बाद को हम अकाउंटिंग करते हैं, या फिर अकाउंटिंग का ही जो एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग, वो उसमें वो बुक कीपिंग से रिलेटेड है। यही तो बात मैंने आपको बोली थी, तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुक कीपिंग क्या है, एक प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग क्या है, एक सेकेंडरी स्टेज है। क्यों, क्योंकि वो बुक कीपिंग के बाद आती है। फिर बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है बताइए, चलिए पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग कुछ भी नहीं है, बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। बुक कीपिंग क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, और वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किसके होने चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के होने चाहिए। फिर अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ, नहीं आई एम सॉरी, आई थिंक मैं गलत हूँ। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव हम पढ़ेंगे आज, सॉरी। ठीक है, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट। क्या पता लगाता है, नेट रिजल्ट पता लगाता है। किसका, किसका नेट रिजल्ट, ऑपरेशंस का, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाता है। और जो भी उसको रिजल्ट मिलता है, जो भी उसको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है आपके बिजनेस की, वो उसको कम्युनिकेट करता है उस इंफॉर्मेशन को किससे, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके साथ। फिर बुक कीपिंग क्या है, एक रूटीन नेचर की जॉब है, मतलब वो डेली
करनी है। ऐसा नहीं है आपको ईयर के एंड में करना है। कैसे करोगे? जो भी ट्रांजेक्शन है वो पर डे हो रहे हैं तो डेली आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो डेली की जॉब है। बट अकाउंटिंग क्या है? दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। ये क्या है? एक एनालिटिकल नेचर की जॉब है और डायनेमिक है। ठीक है, उसके बाद क्या है? जूनियर स्टाफ परफॉर्म्स दिस फंक्शन। जैसा कि मैंने बोला कि बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग से रिलेटेड, उसमें ज्यादा कुछ काम नहीं है, आपको कोई एनालाइज नहीं करना, कोई समरी नहीं निकालनी। वो सारे काम आप किसमें करोगे? अकाउंटिंग में करोगे। तो रिकॉर्डिंग का काम तो जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, जिसको थोड़ी बहुत अकाउंटेंसी आती है वो भी कर सकता है। ठीक है, तो फिर जो भी बुक कीपिंग का काम है वो जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। लेकिन अगर हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो वहां पे सीनियर स्टाफ की जरूरत है। जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को अकाउंटेंसी की अच्छी नॉलेज होगी वही व्यक्ति क्या कर सकता है? अकाउंटिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर एंड thus does not require specialists। मैंने क्या बोला? ये रूटीन नेचर की जॉब है, ये जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। तो इसके लिए जो है जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेशलिस्ट है। ठीक है, और उसके बाद क्या? अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो मैंने क्या पढ़ा? ये एनालिटिकल और डायनामिक है, ये सीनियर स्टाफ द्वारा की जाती है। तो वहीं पे क्या मतलब हुआ इसका? कि यहाँ पे स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, हर कोई नहीं कर सकता। जिसमें कैसी स्किल होनी चाहिए? बहुत सारी अलग अलग। उसको अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए, प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट का मतलब पता होना चाहिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, फिर उसको उसके अंदर एनालाइज और इंटरप्रिटेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपको कुछ उसको एनालाइज करना नहीं आता चीजों को, नहीं, आपको सब आना चाहिए। तो वही व्यक्ति जो है क्या कर सकता है? अकाउंटिंग कर सकता है। उसके बाद लास्ट क्या है? बुक कीपिंग इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। मैंने आपको बोली थी कि बुक कीपिंग कहाँ से, बुक कीपिंग खत्म हो जाती है कहाँ पे? जहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगी वहां पे डाउट। ओके, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है? अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ये दोनों भी सेम चीज नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था? अकाउंटेंसी जो है वो क्या है? एक नॉलेज है किसकी? अकाउंटिंग की। तो सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया ना। ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग की तो ये रूल्स हो गए। ये रूल्स किस में डिफाइन है? ये अकाउंटेंसी में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस यूज्ड इन दिस एरिया। जो भी आप अकाउंटिंग क्या है? एक एक्शन, एक प्रोसेस जो आप यूज करते हो अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटेंसी क्या है? एक एरिया है नॉलेज का। अकाउंटेंसी में सारी नॉलेज है किसके बारे में? अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन द रूल्स एंड प्रिंसिपल फ्रेम बाय अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी किस पर डिपेंड करती है? जो रूल्स और प्रिंसिपल्स किसके द्वारा बनाए गए? अकाउंटेंसी के द्वारा बनाए गए। फिर दूसरी चीज क्या है? अकाउंटेंसी क्या है भाई? अकाउंटेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी डिपेंड नहीं है अकाउंटिंग पे, क्योंकि अकाउंटेंसी तो अपने आप में एक वाइड कॉन्सेप्ट है, अपना एक एरिया ऑफ नॉलेज है उसका। अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। मैंने क्या बोला था? अकाउंटेंसी में सारे रूल्स डिफाइन किए गए हैं। किससे रिलेटेड? अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो यानी कि जो रूल्स आपने बनाए हैं वो कहीं पे फॉलो हो रहे हैं। किसमें फॉलो हो रहे हैं? अकाउंटिंग जब आप कर रहे हैं, जब आप डाटा की रिकॉर्डिंग कर रहे हो या फिर जब आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो, तब वो रूल्स यूज हो रहे हैं ना। तो इसीलिए अकाउंटिंग को क्या बोला गया है? अकाउंटिंग को बोला गया है एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। ओके, वहीं अकाउंटेंसी की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटेंसी इज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो भी नॉलेज है वो क्या है? अकाउंटेंसी है। ओके।